गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास टेंथ में अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़ाया जाता है। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें हमने एक प्रश्न लिया है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी माने ए सी अपान बी डी। ये प्रश्न जो है प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। ये परीक्षा में आता ही है। इस वीडियो को शुरू करूं इससे मैं कहना चाहूँगा इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया गया है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये हमको दिया गया है। अब इसकी सहायता से हम इसका मान प्राप्त करेंगे। तो ए अनुपात बी का मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे ए अनुपात बी को ए बटा बी, ए बटा बी लिखेंगे। ए अनुपात बी को ए बटा बी लिखेंगे। समानुपात है, समानुपात का अर्थ जो है वो बराबर होता है। और सी अनुपात डी मतलब इसको हम लिखेंगे सी बटा डी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। और इस सब का मान जो है मान लो के के बराबर है। इसका मान लो, इसका मान जो है के बराबर है। हम के मान रहे हैं। तो ए बटा बी बराबर भी के हुआ, सी बटा डी बराबर भी के हुआ। तो क्या करेंगे, ए बटा बी बराबर के, तो इसको हम हल करेंगे तो ए का मान जो प्राप्त होता है वह ए बराबर बी के, ये ए का मान प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां पर सी बटा डी का मान भी के बराबर है। सी बटा डी बराबर भी के है, तो सी का मान जो है वो डी के बराबर होगा। डी और के का गुणा कर देंगे, ये डी के हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो राशि दी गई है उसको लेते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दिया है। इसको हम पहले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब एक जगह में बी के रखेंगे और सी की जगह में डी के रखेंगे। ये मान रखेंगे हम यहां पर। एक स्थान पर बी के, इसका वर्ग हुआ, और सी के स्थान पर डी के, इसका वर्ग हुआ, बटा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं इसको। हल करेंगे तो बी के का वर्ग मतलब बी वर्ग भी और के वर्ग भी होगा। बी का वर्ग और के का वर्ग, बी वर्ग के वर्ग, और इसका मान जो है डी वर्ग के वर्ग होगा, ऋण डी वर्ग के वर्ग बटा बी वर्ग ऋण डी वर्ग। अब देखिए यहां पर के वर्ग जो है वो अनिष्ट है, दोनों में है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, कोष्टक के बाहर कर देते हैं। के स्क्वायर माइनस यहां बचा बी स्क्वायर, यहां बचा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों राशि समान है, ये कट जाएंगे और यहां पर मिला हमको के स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए सी बटा बी डी, ये दिया गया। इसको लेते हैं। अब ए सी बटा बी डी, ए और सी की जगह मान रखते हैं जैसे पहले रखे थे। ए बराबर बी के और सी बराबर डी के बटा बी डी। इसको हल करेंगे
तो b और d k इंटू के वर्ग, के वर्ग इंटू बी डी बटा नीचे में बी डी है तो इसको भी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों मान बराबर है, बी डी दोनों बराबर है, इसको घटा देंगे तो क्या बच गया यहाँ पर के वर्ग। तो आर एच एस जो है के वर्ग के बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी के वर्ग के बराबर है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो दोनों मान हैं, इसका मान भी के वर्ग प्राप्त हुआ, इसका मान भी के वर्ग प्राप्त हुआ, दोनों पक्ष बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS के वर्ग और RHS यह भी के वर्ग। तो उत्तर क्या हुआ, LHS बराबर RHS, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसे भी लिखते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये हमारा उत्तर हुआ, दोनों पक्ष बराबर हो गया और ये सिद्ध भी हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको ज़रूर यह वीडियो सहायता पहुँचाएगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इन्हीं शब्दों के साथ आपको हम शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद देते हैं कि आप जीवन में निरंतर बढ़ते रहें। थैंक यू।